हम लोग नित्य पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन हमें पूजन करने के पश्चात ही फल प्राप्त नहीं होता है, या कह सकते हैं पूजन का फल ना के बराबर प्राप्त होता है। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी पूजा लेना है। हमारी पूजा का जो प्रतिशत होना चाहिए सफलता का, वो बहुत कम होता है और दोष हम अपने भाग को देने लगते हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमें यदि चाय पीने का मन है तो हमने एक केतली में थोड़ा सा जल डाला, थोड़ा सा दूध डाला और चाय पत्ती डाल के उसको खौला के पी गए। मित्रों, स्वाद नहीं आपको आएगा, आपका मन नहीं भरेगा। यदि यही आप थोड़ा सा दूध, थोड़ी चाय पत्ती, अदरक, इलायची डालकर आप उसको अच्छे से खौलाएंगे तो आपको उसका स्वाद आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमने कोई चाय पी है। उसी प्रकार से हमें जब ईश्वर का पूजन करना है तो जिससे हमारा जो प्रतिशत है वो बढ़ जाए, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे हमारा ईश्वर पूजन शीघ्र ले लें। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हमें 3 बार जल पीना है। मित्रों, जल पीने का मतलब होता है कि हमारा कंठ शुद्ध हो जाए। आपका पूजन करने का कोई साक्षी होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं, अग्नि को साक्षी बनाएं। जब भी आप पूजन करें, अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसको संकल्पित कर लीजिए कि हम इस कार्य के लिए ये आपका पूजन कर रहे हैं, और ये कहते हुए जलवायु छोड़ दीजिए। इससे जब आप ये संकल्प ले लोगे तो आपका जो प्रतिशत है सफलता को बढ़ जाएगा। पूजन करते समय नित्य भगवान को रोली, सिंदूर व अक्षत अवश्य अर्पित करें। अक्षत को हल्दी से पीला कर लें या पीले अक्षत सदैव शुभ माने जाते हैं। पूजन करते समय सदैव धुले व साफ सुथरे वस्त्र पहनें। आंतरिक वस्त्र पहनकर कभी भी पूजन को मत करें। हो सके तो सफेद धोती कुर्ता पहनें। जिस आसन पर आप बैठे हो उसका पूर्ण सम्मान करें, उसको पैर से इधर उधर कभी न करें। पंचदेव गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देवता का पूजन नित्य करें। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूजन घर में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखें। खंडित व उपहार दी हुई मूर्तियों को कभी न रखें। टूटे कांच की मूर्ति कभी न रखें। इस प्रकार का पूजन वेदों में खंडित माना जाता है, वर्जित माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में छोटा सा शिवलिंग अवश्य रखें और उसका नित्य विधिवत पूजन करें और वह एक बेलपत्र उस पर अर्पित नित्य करें। अपने घर के मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक व आभूषण कभी न रखें और घर के मुख्य मंदिर में पर्दा अवश्य लगाएं। घर में बिना नहाए व अपवित्र महिलाओं से शंख नहीं बजवाना चाहिए। पूजन करते समय खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। मिट्टी का हो या पीतल का हो, टूटा व चटका नहीं होना चाहिए। मंदिर में माता पिता व पूर्वजों का चित्र कभी न रखें। इन चित्रों को सदैव नैऋत्य कोण में रखें। कभी भी भगवान की मूर्ति को एक बालिश से ऊपर न रखें और इनको नित्य हाथ से प्रणाम करें। ऐसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, दोनों हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करें। मंदिर में जप करते समय जीभ या होठों को नहीं हिलाना चाहिए। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हम लोग उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। घर के ईशान कोण को सदैव साफ रखें। इस स्थान पर गंदगी बिल्कुल न रखें। यह ईश्वर का स्थान होता है, यहाँ पे ईश्वर का वास होता है। पूजा स्थल पर देवी देवताओं का केवल एक चित्र रखें। पूजा स्थल पर कभी भी एक बालिश से बड़ी मूर्ति न रखें। यदि संभव हो तो नित्य हवन करें, नहीं तो एकादशी की तिथि को अवश्य हवन करें। पूजन करते समय अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल न करें। अगरबत्ती में बांस लगा होता है। बांस हमारे यहाँ मित्रों अंतिम संस्कार में लगता है। गूगल धूप बत्ती हो तो बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग नित्य करें। धूप बत्ती नकारात्मक वातावरण को शुद्ध करती है। इससे घर के बुरे दोष दूर होते हैं। रात को सोने से पूर्व पूजा घर के पर्दे को ढक दें। प्रातः काल पूजा घर के पर्दे को हटा दें और लाल रंग का पर्दा हो तो बहुत उत्तम है। पूजा सदैव आसन में बैठ कर करें और उस आसन का सदैव सम्मान करें और उसका आपको पूर्ण फल दिखने लगेगा। इसी प्रकार से तुलसी पत्र को नित्य पूजन में शामिल करें। बिना नहाए मत तोड़ें। तुलसी दल 11 दिन तक शुद्ध रहता है। शुद्ध घी का दीपक सदैव ईश्वर की प्रतिमा के सामने जलाएं। शुद्ध घी के दीपक के लिए शुद्ध सफेद रुई की बत्ती का प्रयोग करें और तेल के दीपक के लिए लाल सूती धागे या कलावे का प्रयोग करें। शिव जी को नित्य बिलपत्र अवश्य अर्पित करें। पूजा स्थल में सूखे पुष्प रोज हटाएं। पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। पूजन करने के पश्चात आसन पर जल डालकर
हाथों से स्पर्श करके अपने नेत्रों को लगाएं। इससे आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजन समाप्त होने के पश्चात आसन को सम्मान पूर्वक घड़ी करके मस्तक पर लगा के अच्छे तरीके से किनारे रख दें। आप देखेंगे पूजन का फल 100% आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार से आप जब भी पूजन करें मित्रों, आपको फल मिलेगा। मित्रों एक बात याद रखिएगा, हार्ड वर्क मत करिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। समय बदल रहा है, पूजन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे ना तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा।